जीवे पाकिस्तान, मेरा प्यारा पाकिस्तान। काउंटडाउन शुरू, जश्न आज़ादी में सिर्फ 3 घंटे बाकी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में तैयारियां मुकम्मल। मरकजी शाहराहें बरकी कुमकुमों से जगमगा उठी। लाहौर लिबर्टी चौक के हुस्न को भी 4 चांद लग गए। घरों से बाजारों तक सब्ज हराली परचमों की बहार, चेहरे खुशी से गुलजार, वतन से मोहब्बत बेशुमार। बच्चे हो या बड़े, सब जश्न आज़ादी के रंग में रंग गए। आज़ादी की रात, रोशनियों की बरसात। आतिशबाजी के लिए लाहौर के 11 मकामात का इंतखाब। लिबर्टी चौक, ग्रेटर इकबाल पार्क, गुलशन इकबाल पार्क, LTK स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शामिल। वलेंशिया टाउन, इत्तेहाद टाउन, सेंट्रल पार्क, हाउसिंग स्कीम, कमाहा, अड्डा प्लॉट शामिल। लाहौर इंतजामिया ने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली। PHA समेत दीगर इदारे पेश। कमिश्नर लाहौर नुमान यूसुफ का हुजूरी बाग का दौरा, परचम कुशाई की मरकजी तकरीब की तैयारियों का जायजा लिया। इस्लामाबाद में जश्न आज़ादी का रंग जमने को तैयार। कैपिटल सिटी में तकरीबात का इत्तमाम। डी चौक पर शानदार सिटी परेड, पुलिस बैंड्स और मुख्तलिफ मॉडल्स परेड का हिस्सा बनेंगे। फनकार भी फन का मुजाहरा करेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत में यौम आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। डी चौक का रंग बदला, धरनों की जगह जश्न आज़ादी परेड की रिहर्सल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डी चौक में परेड रिहर्सल और इंतजामात का जायजा लिया। सहाफी ने पूछा, धरनों वाली जगह पर परेड का ख्याल कैसे आया? मोहसिन नकवी ने जवाब दिया, ये परेड के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। जश्न आज़ादी मनाएं, 24 न्यूज़ के साथ कौमी परचम लहराएं, वतन से मोहब्बत का इजहार करें और जश्न आज़ादी की खुशियां दोबाला करें। अपनी यादगार तस्वीर और वीडियोस 24 न्यूज़ को भेजें। हम आपकी खुशियां पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। हमारा नंबर है 0317242447। आइए मिलकर जश्न आज़ादी मनाएं और पाकिस्तान की खुशियां दुनिया भर तक पहुंचाएं। वज़ीर आज़म की नार्वे को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। शहबाज शरीफ से नार्वे के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। तजारत, तालीम, टेक्नोलॉजी और हुनरमंदी अफरादी कुव्वत पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने कहा कि नॉर्वेजियन कंपनियां पाकिस्तान के तेल और गैस शोबे में सरमायाकारी करें। नार्वे के हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत। शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन के मामले पर नार्वे के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से वज़ीर ख़ारिजा नार्वे के वफ़द के हमरा मुलाकात। वक्त में दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। फील्ड मार्शल की आलमी अमन और इस्तेहकाम से मुतअल्लिक़ गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ से उजागर किया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन पर जोर। ईरान के खिलाफ तवील जंग, अमरीकी बहरी बेड़े पर तैनात कई एहलकारों की खुदकुशी की कोशिशों का इंकशाफ। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक USS अब्राहम लिंकन से कई एहलकारों ने समंदर में कूदने की कोशिश की, अमले ने रोक लिया। बहरी बेड़े पर खुराक और बुनियादी अशिया ज़रूरियात की किल्लत की भी इतलात। अमरीकी बहरिया ने फौजियों की खुदकुशी की कोशिशों की तरदीद कर दी। 5000 सैलरीज और मैनरिस 250 रोज से बहरी बेड़े पर तैनात हैं। ईरान ने आबदा हरमज़ पर अमरीकी कंट्रोल का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी इंतज़ामिया पर तंज़। कहा, अब आपने हरमज़ के मामले पर भी अमरीका गलत फहमी का शिकार है। ईरान जंग में अमरीका के तमाम अंदाजे गलत साबित हुए। गलत खुफिया मालूमात जाली खबरों से ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। दुश्मन होशियार रहे, अल्लाह बहुत अजीब है। अब्बास अराग़ची की फ्रांस और मगरबी ममालिक पर भी कड़ी तनकीद। कहा, उनकी मुनाफ़िक़त वाज़ेह और शर्मनाक है। ईरान का अपने हरमज़ से फ़ायदा उठाने वाले ममालिक से बड़ा मुतालबा। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई का कहना है कि आलूदगी से ईरान के साहली इलाकों को खरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा। माहौलियाती नुकसान का अजाला किया जाए। बकाई ने सवाल पूछा, उन नुकसानात की तलाफी की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है?
पाकिस्तान आलमी दिफाई मंडी में नई ताकत बनकर उभर रहा है। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट ने इतराफ कर दिया। नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक पाकिस्तान जमीनी, बहरी और फिजाई दिफाई निज़ाम बरामद करने की सलाहियत रखता है। मक्का मुआहदा सिर्फ दिफाई ताउन नहीं, मरबूत दिफाई सनती निज़ाम की बुनियाद बन सकता है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का दिफाई ताउन खित्ते में नए दिफाई सनती मरकज की राह हमवार कर सकता है। पाकिस्तान की अस्करी महारत, सऊदी वसाइल और तुर्क दिफाई सनत का इम्तिजाज अहम करार। आला अदलिया के जजेस की तनख्वाहों और मुराद में बड़ा इजाफा। तनख्वाहें वफाकी आईनी अदालत के जजेस के बराबर हो गईं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की माहाना बुनियादी तनख्वाह 15,50,000। सुप्रीम कोर्ट जज की तनख्वाह 15 लाख रुपए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट जजेस की बुनियादी तनख्वाह में तकरीबन 4 लाख, जुडिशल अलाउंस में 3,29,000 रुपए इजाफा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दे दी। नई तनख्वाहों और अलाउंसेस का इतलाक 10 दिसंबर 2025 से होगा। मोहसिन स्पीड एक्शन में सुस्त काम देखकर वज़ीर दाखिला का पारा हाई हो गया। CNNIA हेडक्वार्टर्स की अपग्रेडेशन सुस्त रवि का शिकार। चंद रोज से काम बंद होने का इंकशाफ। मजदूर ने बताया कि सिर्फ 9 अफराद काम कर रहे हैं। मोहसिन नकवी ने मौका पर ही मुतल्लिका हुकाम की क्लास ले ली। प्रोजेक्ट पर काम की तेज रफ्तार जो है उसको बढ़ाने का हुक्म जारी कर दिया। पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैट्रन इन चीफ SM तनवीर की शिरकत। कहा, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमेरिका ईरान जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। मुआरका हक जीता, कौम से वादा है हम मुआरका मुर्शद भी जीतेंगे। जश्न आज़ादी का रंग खुसूसी ट्रेन कराची से खोखरा पार रवाना। वज़ीर सकाफत और सियाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने कराची कैंट स्टेशन पर ट्रेन का इफ्तिताह किया। ट्रेन हैदराबाद, मीरपुर खास और उमरकोट से होती हुई खोखरा पार पहुंचेगी। सयाह सिंध के सकाफती, तारीखी विरसे और पाक भारत सरहद के मनाजिर से भी लुत्फ अंदोज होंगे। पाकिस्तान का माली खसारा 22 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। प्राइमरी सरप्लस 26 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। माली साल 2025-26 में माली खसारा GDP के 2.6% तक महदूद। प्राइमरी सरप्लस GDP का 2.9% रिकॉर्ड किया गया। वजारत खजाना ने तफसीलात जारी कर दी। सूद कीमत में अदायगियां कम होकर 6,950 अरब रुपए तक रह गईं। लाहौर बदामी बाग में पुलिस एहलकारों पर कातिलाना हमला। सब इंस्पेक्टर अदील और हेड कांस्टेबल असद शहीद। एहलकारों को रेहान भट्ट ने साथियों के हमरा निशाना बनाया। रेहान भट्ट फैजान भट्ट का भाई है जो मुकाबले में मारा गया था। रेहान भट्ट ने शहीद अदील आशिक को फोन पर धमकियां भी दी थी। मीर रजा कत्ल केस की गुत्थी ताहाल न सुलझ सकी। मुल्ज़िमान का सुराग न मिल सका। तहकीकाती कमेटी का इजलास 3.25 घंटे तक जारी रहा। जाए वकवा पर पहुंचने वाली पुलिस नफरी के बयानात कलमबंद। मोबाइल अफसर से DSP रैंक तक अफसरानों एहलकार से पूछगछ। DIG आमिर फारूकी का तफ्तीश पर तबसरे से गुरेज। कहा, तहकीकात मुकम्मल होने के बाद हकायक मंजर आम पर लाए जाएंगे। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी को बड़ा रिलीफ। अदालत ने मुनशियात के 3 मुकदमात में बरी कर दिया। कराची की सेशन अदालत जनूबी ने पिंकी की बरगत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुल्ज़िमा के खिलाफ तीनों मुकदमात गुजरी थाने में दर्ज किए गए थे। किसी और मुकदमे में मतलूब ना हो तो अनमोल उर्फ पिंकी को रिहा कर दिया जाएगा। अदालत का हुक्म। पाकिस्तान की पहली चांद गाड़ी का नाम फाइनल। स्पार्को ने जिनाह 1 का ऐलान कर दिया। मुल्क गिर मुकाबले में 4000 से ज्यादा तजावीज़ मौसूल। भावरनगर के 17 साला तैयब करीम की तजवीज़ फातेह करार। जिनावन 2029 में चीन के चोंग E8 मिशन के साथ चांद